नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं श्री रामचरितमानस का पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान का स्मरण करके। श्री गणेशाय नमः। जय हो श्री रामचंद्र जी की, जय हो भोलेनाथ जी की, जय हो मैया आदिशक्ति की। श्री जानकी वल्लभो विजयते। प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र विद्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्माया वर्षवर्त्री विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रम यत्पादत्पल्लवमेकमेव हि भवाम्बोधेस्थितिस्वावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागम समत्तं यद् रामायणे निगदितं क्वचिन्दन्त्योऽपि स्वान्त्य सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती। अब इसका पहले अर्थ जानेंगे। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और शास्त्रों से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊ सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अर्थात जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों।
जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पर्वत के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। अब यहाँ से शुरू होगा चौपाई। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूर्य चूरन चारु, समर सकल भवरूज परिवारु, सुकृत संबुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती, बेलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु, उघरई विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक, जथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूर निधान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं गुरु महाराज, इसका अर्थ है, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमल मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार का नाश करने वाले हैं। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति हैं और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली हैं। श्री गुरु महाराज के चरण नखों से की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माड़े के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्धजनों के नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमेय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भवमोचन, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जय जग सस पावा, मुद मंगल संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जय सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मैं कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा, अकत अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रकट प्रभाऊ, सुनि समझई जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो ज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं।
फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल निरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी निरस होती है, संत चरित्र भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों को समाज आनंद कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जहाँ राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और जो शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है, वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकऊँ वेद न आन उपाऊ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुघत सुहाई। विधिवस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोह सन कही जात न कैसे, सान बनिक मनि गुण गण जैसे। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम शरण रति देहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना वह सत्संग सहजता में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं,
तो वे वहाँ भी सर्प की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों को संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए। पर हित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। तेज कृसानु रोष मही शेषा, अग अवगुण घन घनी धनेशा। उदय के समहित सही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलि करहि। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। पुनि प्रणवौ पृथराजु समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्र सम बिनवौ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोरि जन, विनति करई सप्रीति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में ही हर्ष और बसने में ही विषाद होता है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों को दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुष्कल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान यह सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों को यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपने दिस किन्न निहोरा, तिन निज और न लाऊब भोरा। बायस पलियहि अति अनुरागा, हुहि निरामिस कबहु की कागा। बंधव संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोक जिमि गुण बिलगाहि। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु।
भल अनबल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे भाव नीक ते सोई। भलो भलाहि पहलहि लहि, निचाहि नीचू। सुधा सराहि अमरता, गरल सराहि मीचू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपने ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछोड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन में ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। आज की चौपाई पूर्ण हुई। अब आगे की चौपाई कल होगी। और आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।